number theory and trigonometry. We have already discussed Euler's function and today we are going to discuss residue system. So first this is exercise 4.2 and इसमें हमारा first concept है residue क्या होता है. Residue का meaning है remainder. Means if A is congruent to B modular. आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब हम M को A से divide करते तो remainder हमारे पास क्या बचता है? B बचता है. Then B is said to be residue of A. तो हम B को क्या बोलेंगे? Residue of A. सपोज मेरे पास कोई नंबर है 20. जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचा? सपोज मैंने इसको डिवाइड किया 3 6 जा 18 तो रिमाइंडर बचा 2. तो दिस इज कॉल्ड रेजिड्यू. इसको क्या बोलेंगे हम? रेजिड्यू. अगर हम बात करें A is congruent to B मोडुलो M, इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे B क्या है मेरे पास? रेजिड्यू. और हमें पता है कि कोई भी जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस होती है वो सिमेट्रिक होती है, मतलब B is also congruent to A मोडुलो M. ये ऑलवेज होल्ड करता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट रेजिड्यू ऑफ B is A. यहाँ पे B का रेजिड्यू A है, यहाँ पे A का रेजिड्यू क्या है? B है. तो हम ये बात भी कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है लीस्ट रेजिड्यू का. रेजिड्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उन सब में से लीस्ट वाला जो रिमाइंडर है ना उसको हम बोलेंगे लीस्ट रेजिड्यू. If A is congruent to B modulo M and B lies from 0 to M, then B is said to be the least non-negative residue of A modulo M. तब हम B को क्या बोलेंगे? Non-negative residue. For example, जब मैं 37 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, अगर मैं लास्ट वाला रिमाइंडर ना लेके बीच में कोई रिमाइंडर ले लूं 12, फिर मैंने रिमाइंडर ले लिया 2, फिर मैंने रिमाइंडर आ गया 7. सो ये तीनों रिमाइंडर्स है हमारे पास. यहाँ पे कौन कौन से रिमाइंडर्स है मेरे पास? 12, 2 एंड 7. लेकिन मैंने देखा कि इसमें से जो 2 वाला रिमाइंडर है वो मेरे पास लाई कर रहा है 0 से m, मतलब 0 से 5 के बीच में लाई कर रहा है. ना 12 लाई कर रहा है ना 7 लाई कर रहा है. इसका मतलब जो ये वाला है 2 जो है वो मेरा लीस्ट रेजिड्यू है. हियर 2 इज द लीस्ट रेजिड्यू. 2 इज लीस्ट रेजिड्यू. फाइन. नाउ द लीस्ट रेजिड्यू होता है इट इज ऑलवेज अ यूनिक एलिमेंट and it lies between 0 to m-1. मतलब जिससे भी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ना 0 से लेके उस सेट के बीच में वो हमेशा लाई करेगा. लीस्ट रेजिड्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिड्यू क्लास. रेजिड्यू क्लास मींस सेट ऑफ ऑल द रेजिड्यूज. सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज. सारे रेजिड्यूज को अगर सेट में लिख दूं जैसे 4 12 2 7 ये रेजिड्यूज है 5 के. सो दिस इज कॉल्ड द रेजिड्यू क्लास. नेक्स्ट हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट CRS मींस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम. इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम. मैं क्या बोलते हैं इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. जो डेफिनेशन मुझे आसान लगी और आप समझाने में भी आसान होगी वो डेफिनेशन नंबर ये वाली जो भी आपकी बुक में गिवन है. अ सेट ऑफ m इंटीजर्स. हमारे पास क्या इंटीजर्स है? m इंटीजर्स है whose least residue modulo m. जब मैंने उस m को किसी नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर की? 0 1 2 3 m-1 तक पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर की. इन सम ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड CRS. जो रिमाइंडर्स आए हैं इनको हम बोलेंगे CRS. क्या बोलेंगे? CRS. दोबारा समझिए. जब मैंने m को किसी नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर्स आ रहे हैं 0 से लेके m-1 तक. उन सभी रिमाइंडर्स को हम क्या बोलेंगे? CRS. अब जो CRS है यहाँ पे मेरे पास टोटल एलिमेंट्स होते हैं m. कितने एलिमेंट्स होते हैं? m होते हैं. और यहाँ पे कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. दे बोथ आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. एनी टू एलिमेंट्स यू कैन टेक. नाउ बात करते हैं सपोज दिस इज द CRS ऑफ मोडुलो 6. ये CRS है. इसका मतलब इसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 6 एलिमेंट्स होने चाहिए. और मेरे पास वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 1 2 अप टू 6 -1 मतलब 5 तक होने चाहिए. ये होने चाहिए. अब चेक करते हैं कि इनको जब मैंने 6 से डिवाइड किया ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस जब मैंने देखी 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 6. जब मैंने 49 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 1 बिकॉज 6 8 are 48. रिमाइंडर बच गया 1. जब मैंने 20 को 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया 2. जब मैंने 10 को 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया 4. जब मैंने 17 को 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12 तो रिमाइंडर बच गया 5. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है -18 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो 6 की टेबल में -3 पर जाकर रिमाइंडर आ रहा है 0.
-27 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया, देखिए जब माइनस वाले नंबर को डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 की टेबल में 27 से बड़ा नंबर हम लेंगे। यहाँ पे 6 4 24 होता है और 6 5 का 30 होता है। तो 6 5 का क्या आ जाएगा 30, ताकि रिमाइंडर क्या मिल जाए पॉजिटिव मिल जाए, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिमाइंडर्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये मेरे पास क्या है CRS है मॉडुलो 6 का। तो इस टाइप से हम CRS को चेक करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। Next we have another definition of CRS, that a set of integers is a CRS modulo m। एक set of integers है उसको हम CRS का बोलेंगे modulo m के, if and only if the following conditions are satisfied। अगर एक condition satisfy होती है तो फिर हम उसको CRS बोलेंगे। क्या, S के अंदर m एलिमेंट्स होने चाहिए and suppose कोई AI और AJ एलिमेंट बिलोंग कर रहा है S को, और वो आपस में क्या होना चाहिए इनकॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, ये को डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता दी। नेक्स्ट आते हैं थ्योरम, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी भी एग्जाम में नहीं पूछाती, लेकिन हम फिर भी करते हैं। क्या बोलता है, इफ A1 A2 AM इज अ CRS मॉडुलो m। अगर ये कोई CRS दे रखा है और K और M का GCD बना है तो KA1 KA2 KM भी क्या होगा CRS मॉडुलो m होगा। ये क्वेश्चंस में यूज होगी थ्योरम। देखिए नाउ वी विल कंसीडर लेट S be a set of KA1 KA2 up to KAM एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास m एलिमेंट्स है, आपको दिख रहे होंगे 1 2 अप टू m एलिमेंट्स है। नाउ लेट कर लेते हैं कि KA1 इज नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू KAI इज कॉन्ग्रुएंट टू KAJ मॉडुलो m। देखिए क्या कंसीडर किया हमने, अगर इसको CRS होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा कि KAI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू KAJ होना पड़ेगा मॉडुलो m। ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, AI और AJ मैंने इसका कोई ऐसे एलिमेंट मान लिया, तो मैंने मान लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। लेट अस सपोज, ये हमने सपोज कर लिया, हम कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे पता है K और M का GCD क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ से क्या लिख सकती हूँ m डिवाइड्स KAI माइनस KAJ मींस m डिवाइड्स K को बाहर निकालो AI माइनस AJ। अब K और M का GCD तो 1 है, इसका मतलब m इसको डिवाइड कर रहा है AI minus AJ को। So from here we can write AI is congruent to AJ modulo m। Congruent आ गया, but it is given to us that A1 से लेके AM तक is a CRS modulo m। If it is a CRS, then it must satisfy this condition, so AI is not congruent to AJ modulo m। तो क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, बट यहाँ पे तो कॉन्ग्रुएंट आ रहा है सो, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है मेरे पास कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 1, बट इक्वेशन नंबर 1 इज कॉन्ट्रडिक्शन टू इक्वेशन नंबर 2, hence our supposition is wrong। So from here we can write KAI is not congruent to KAJ modulo m। अगर congruent नहीं है और इसके अंदर m एलिमेंट्स तो है ही, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाता है CRS modulo m। Now we will discuss RRS, which is reduced residue system। Now we have RRS, that is reduced residue system। A set of integers A1 से लेके AK तक is said to be RRS modulo m if AI, M GCD is 1 for every I belongs to 1 to K and AI is not congruent to AJ modulo m for every I not equal to J, and for each number relatively prime to m there exists unique AI such that n is congruent to AI modulo m। तो इस डेफिनेशन को कहने का क्या मीनिंग है, देखिए RRS में हमारे पास ये कुछ इंटीजर्स होंगे A1 से लेके AK तक, कुछ इंटीजर्स होंगे सच दैट कि इनका GCD है, मतलब A1 का GCD भी m के साथ 1 होगा, A2 का भी GCD m के साथ 1 होगा। तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि AI का भी GCD m के साथ क्या होगा 1 होगा for I belongs to 1 to K। नेक्स्ट हमारे पास सेम जो CRS में थी कि AI is not congruent to AJ modulo m, कि कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं
भी ले लोगे ना यहाँ पे तो भी मेरे पास रिमाइंडर्स क्या आएंगे, इन्हीं सेट में से नंबर्स आएंगे मेरे पास। थर्ड लाइन का ये मीनिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 5, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आरएस की बात करें तो आरएस क्या बनेगा 1 2 3 4, ये नंबर्स आएंगे आरएस के अंदर। मतलब 0 तो सीआरएस में आता ही था, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 और 5 रिलेटिवली प्राइम है, 2 और 5 रिलेटिवली प्राइम है, 3 और 5 रिलेटिवली प्राइम है एंड 4 एंड 5 रिलेटिवली प्राइम। और अगर कोई और नंबर ले लो, सपोज मैंने 6 ले लिया, जैसे जो मैंने यहाँ पे ले लिया n नंबर 6 ले लिया और ai मुझे पता नहीं और मोड में 5, ठीक है, और 6 और 5 का जीसीडी भी 1 है, तो मैंने जब 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला 1, और वो रिमाइंडर भी क्या है इसी सेट में से आएगा। थर्ड लाइन का ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास थ्योरम नंबर 1 आती है which is also not important for the examination point of view. So if a1 to a5m is a RLS modulo m and k and m GCD is 1, so we have to prove that ka1 ka2 up to k5m it is a RLS modulo m। अगर हमें दे रखा है RLS modulo m, अगर हमें ये बात दे रखी है कि a1 a2 a5m is RLS, so हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि कोई भी ai एलिमेंट है उसका m के साथ जीसीडी क्या होगा 1 होगा, और हमें दे रखा है km का जीसीडी भी 1 है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि kai और m का भी जीसीडी 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 है, k और इसका भी जीसीडी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी उसका जीसीडी क्या होगा 1 होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 और 3 का जीसीडी 1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3 और 5 का भी जीसीडी 1 है। अब मैं बात करूँ kai मतलब दिस इनटू दिस क्या है k इंटू ai, ठीक है, आ जाएगा 6 और m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, m की वैल्यू कॉमन है, दोबारा देखिए, जैसे मैंने लिया 2 और 3 का जीसीडी 1 है, m को मुझे सेम रखना है 3, और मैंने लिया 1 और 3 का भी जीसीडी 1 है, ठीक है। अब बात करूँ k मतलब दिस इनटू दिस, दैट इज 2 और 3 का भी जीसीडी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नाउ सपोज ये मेरे पास आरएस दे रखा है तो ये होल्ड करेगी कंडीशन। नाउ कंसीडर सेट, नाउ कंसीडर सेट जो है ka1 ka2 अप टू ka5m, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है मेरे पास m एलिमेंट्स है विद m एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट कोई भी ki ले लिया मैंने, kai और kaj ले लिया, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज, जैसे हमने सीआरएस में लिखा था, लेट अस सपोज kai is congruent to kaj modulo m। सपोज कर दें कि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब m डिवाइड करेगा kai माइनस kaj की सब्ट्रैक्शन को, मतलब m डिवाइड करेगा k इनटू ai माइनस aj, लेकिन k और m का जीसीडी 1 है, इसका मतलब क्या करेगा m डिवाइड करेगा ai माइनस aj को, तो यहाँ से आ जाएगा कि ai is congruent to aj modulo m। देखिए तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये RLS है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ai is incongruent to aj modulo m, ये कंडीशन होती है ना RLS में, so this is contradiction to the given above, this is contradiction to above the statement, to above statement, hence our supposition is wrong। जब लेट किया था कि ai is congruent to kj modulo m is wrong, hence our supposition is wrong, therefore kai is not congruent to kaj modulo m, congruent नहीं है और m एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा मेरे पास RLS बन जाएगा, therefore this set becomes the RLS modulo m। next theorem number 2, if both a1 to a5m and b1 to b5m are RLS modulo m, then we have to prove that product of ai is equal to product of bi modulo m। तो इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी नंबर ले m ले और उसका एक RLS बनाए, ठीक है, और उसी नंबर के डिफरेंट RLS भी पॉसिबल हो सकते हैं। सपोज मैंने एक और RLS ले लिया तो RLS बनाने के बाद यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ के किसी एलिमेंट से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा हमेशा, यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ के किसी एलिमेंट से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, या आप प्रूफ कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर उठा के उसके RLS बना के चेक कर सकते हैं। सो
हम ले लेते हैं कि A1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है BJ1 मॉडुलो M के, ठीक है। सिमिलरली हम ले लेते हैं कि A2 जो है वो कॉन्ग्रेंट है BJ2 मॉडुलो M के। सिमिलरली आपको ले लिया मैंने A5M जो है वो कॉन्ग्रेंट है B5M मॉडुलो M के, ले लिया। आप दोनों साइड प्रोडक्ट ले लेते हैं A1 to A5M। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि AI और M का GCD 1 है और BI और M का GCD भी क्या है 1 है, क्योंकि ये RLS है। तो इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा A1 से लेके A5M तक का प्रोडक्ट, और ये आ जाएगा मेरे पास BJ1 से लेके B5M तक का प्रोडक्ट मॉडुलो M। तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to 5M AI, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ I रनिंग फ्रॉम 1 to 5M, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे BI मॉडुलो M से। मेरे पास मैंने प्रूफ कर दिया इसको। यहाँ पे मैंने BJ1 दिया ना, उसको समराइज करके मैंने I की फॉर्म ले ली, क्योंकि B1 B2 B3 ऐसे मुझे यहाँ पे मिले। तो लेट अस डिस्कस थर्ड नंबर थर्ड। नेक्स्ट थर्ड नंबर थर्ड, लेट A1 to A5M be the set A। सपोज मेरे पास A सेट में क्या है, A1 से A5 एलिमेंट्स हैं, B सेट में मेरे पास B1 से B5 एलिमेंट्स हैं। These are to RLS मॉडुलो M, ये क्या है मेरे पास RLS है मॉडुलो M के, एंड N के भी हैं रिस्पेक्टिवली। और M और N का GCD क्या है मेरे पास 1 है। Then the set C which is formed by NAI plus MBJ, I running from 1 to 5M and J running from 1 to 5N, it is also an RLS मॉडुलो of MN। ये मेरे पास RLS मॉडुलो है, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है NAI plus MBJ टाइप, I running from 1 to 5M and J running from 1 to 5M। Now I takes 5M different values, I की वैल्यू 1 to 5M है, तो 5M वैल्यू से कोई भी वैल्यू आ सकती है। सिमिलरली J takes 5M different values and they are independent of each other, मतलब ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सेट S, अब सेट S के अंदर कितने इंटीजर्स हैं, I की वैल्यू है 5M, J की वैल्यू है 5M, टोटल इंटीजर कितने बनेंगे 5M into 5M। और 5M into 5M किसके इक्वल हो जाएगा 5 of Mn by मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बाय यूलर्स फंक्शन। ये क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेटिव शो करता है यूलर्स फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूलर्स फंक्शन। ये तभी पॉसिबल होता है जब मेरे पास M और N का GCD क्या हो 1 हो। अगर M N का GCD 1 है तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। Now we will consider NA plus MB which belong to a set C। A belong to A, देखो A वाले एलिमेंट्स A सेट के हैं और B वाले B सेट के। Now we know that NA plus MB, M, इसका GCD की बात करते हैं। इसका GCD जो है वो NA और M के GCD के इक्वल है। कैसे देखिए, NA plus MB, यहाँ पे बस MB हट चुका है, कैसे हट के देखिए, A और M का GCD 1 है क्योंकि RLS भी 1 है, तो ये RLS की 1 और N और M का GCD 1 है। अगर मैं यहाँ पे MB का बात करूँ, यहाँ पे देखो NA यहाँ पे NA, अगर यहाँ से देखिए इसका GCD 1 है तो यहाँ से लिख सकते हैं NA और M का GCD भी क्या आ जाएगा इसके इक्वल। सिमिलरली NA plus MB का GCD, इसका GCD की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, MB और N के GCD के इक्वल, क्योंकि B और N का GCD 1 है और M और N का GCD क्या है मेरे पास 1 है। Hence C consists of integer that are relatively prime to M। तो इंटीजर्स किसके relatively prime हो चुके हैं, M के भी हो चुके हैं, N के भी हो चुके हैं। Now we show that the integers in set C are all incongruent। हम शो कर देंगे कि incongruent है MN के। Now consider कर सकते हैं हम NAI plus MBJ is congruent to NAK MBN मॉडुलो MN, हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर ये MN है, MN का GCD 1 है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर MB लिख देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका भी GCD के साथ 1 ही आएगा। हमने यहाँ पे MN को किससे रिप्लेस कर दिया, M से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास NAI। अब जब मैं M को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे भी 0, अगर मैं यहाँ 0 लिखना चाहूँ तो 0 लिख सकती हूँ, तो ये बच जाएगा। उसके बाद N से N कैंसिल क्योंकि M और N का GCD 1 है, यहाँ से आ जाएगा AI is constant to AK मॉडुलो। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट AI is equal to AK मान दिया मैंने। और भी नंबर हो सकते हैं लेकिन मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया कि AI AK के इक्वल है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं BJ BL के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरी टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास CRS मॉडुलो M। CRS में हमारे पास
रिमाइंडर सेम आ जाए तो भी पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वी हैव यूलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट थ्योरम। तो फॉर्मेट थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसका यहाँ पे यूज आएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि लेट a be any integer and m be a positive integer such as a और m का जिसकी बना है, देन हम प्रूव करेंगे कि a phi m is congruent to 1 मोडुलो m। ऐसे फॉर्मेट थ्योरम में क्या होता है, a की पावर b is congruent to 1 मोडुलो p। फॉर्मेट थ्योरम में कहती थी ना, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं सेट, लेट द सेट R1 से लेके R phi m तक be a RRS मोडुलो m। ये मैंने कंसीडर कर लिया एक RRS मोडुलो m। अगर ये RRS है और हमने रखा है कि a और m का जीसीडी 1 है, ठीक है, a और m का जीसीडी क्या है, 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका अगर इस नंबर का m का जीसीडी 1 है तो मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या मेरे पास बनेगा RRS मोडुलो m। तभी मैंने बोला आर्टिकल आपको करवाया क्योंकि यहाँ पे इसका यूज है। अब ये भी कॉन्ग्रुएंट है RRS मोडुलो m, अभी कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये RRS है, तो हम ऐसे क्या कह सकते हैं कि ARI इज कॉन्ग्रुएंट टू RJ मोडुलो m। देखिए ये भी RRS मोडुलो m और ये भी RRS मोडुलो m है, तो इनमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ तो आपस में क्या मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे हमेशा। सो ARI इज कॉन्ग्रुएंट टू RJ मोडुलो m। यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाइंग द अबव कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे i की वैल्यू वैरी करवाती हूँ मैं 1 से लेके phi m तक। सो ये पास आ जाएगा AR1, नेक्स्ट आ जाएगा AR2, नेक्स्ट आ जाएगा AR phi m तक। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास R1 R2 अप टू R phi m मोडुलो m, ठीक है। यहाँ से a कितने टाइम्स आ रहा है, phi m टाइम्स आ रहा है, तो आ जाएगा a की पावर phi m। यहाँ पे आ जाएगा R1 से R phi m की मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगी R1 से लेके R phi m तक की मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m, ठीक है। और ये R1 से R phi m कट जाएगा, सो a phi m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम नेक्स्ट केस क्या लेते हैं, फॉर्मेट थ्योरम का। देखिए क्वाड्रेटिक के अंदर आपके पास गिवन है कि फॉर्मेट, हमें प्रूफ क्या करना है, फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि p कोई प्राइम नंबर है, देन a की पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। हमें प्रूफ करना है। हमने भी प्रूफ किया कि a phi m जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडुलो m, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे m को p से रिप्लेस कर दूं तो आ जाएगा a phi p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। और मेरे पास p आपको पता है, ध्यान हो तो a की पावर यहाँ पे p - 1 आएगा ना, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट थ्योरम में p - 1 आता है, तो phi ऑफ p मैंने आपको बताया कि phi ऑफ कोई प्राइम नंबर क्या होता है, मेरे पास p - 1, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो p। आई थिंक आपको थ्योरम समझ आई होगी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट दिस सेट इज अ CRS मोडुलो m 7। तो CRS मोडुलो 7 होने के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 7 एलिमेंट्स होने चाहिए, और हमारे पास सेट क्या बनना चाहिए, 0 से लेके 6 तक ये सेट बनना चाहिए। अब हम चेक करते हैं एक नंबर। सो -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 7। जब मैंने -3 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए तो मैंने -3 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर पॉजिटिव थी तो 7 होगा 7, तो रिमाइंडर मिल गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। नेक्स्ट 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 7, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब 3 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 के रह जाएगा, 3 मोडुलो 7। 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 7, तो मैंने 12 को 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ देखिए आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हो, 7 × 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 5। 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 7, 7 की जगह 35 आता है, इससे छोटा, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। 57 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 7 ऐड 56 होता तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 7, तो -1 को किया मैंने 7 से डिवाइड, तो 7 × 7, तो मिल जाएगा रिमाइंडर 6। सो यहाँ पे जो रिमाइंडर साइन का सेट बना लेते हैं, 4 0 3 5 2 1 6। सो मेरे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास क्या है, CRS मोडुलो 7, ये
जिसका जीसीडी m के साथ क्या हो 1 हो और वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हो। सपोज मेरे पास आ सकता है 1 आ सकता है यहाँ पे, 2 का जीसीडी इसके साथ 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 आ सकता है, 6 भी नहीं है, 7 आ सकता है, 9 भी नहीं आ सकता, 11 आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 4 नंबर्स आ चुके हैं। ये मैं आपको हिंट के लिए बता रही हूँ कि ये रिमाइंडर्स आ सकते हैं, तो आपके पास ये रिमाइंडर आने चाहिए। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट चेक करते हैं, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 12। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, जब मैंने 1 को 12 से डिवाइड किया तो 1 बन गया। 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 12। सिमिलरली 7 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो 7, क्योंकि इससे छोटे हैं तो यही रिमाइंडर्स बनेंगे ना। और 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलो 12। मतलब मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो सेट आ रहा है मेरे पास लीस्ट रेजिड्यू का 1, 5, 7, 11, और इन हर नंबर का जीसीडी m के साथ मतलब 12 के साथ क्या है 1 है। यहाँ पे लिख सकते हो 1 का जीसीडी 12 के साथ 1 है, 5 का जीसीडी 12 के साथ 1 है, एंड मेरे पास यहाँ पे 7 का जीसीडी 12 के साथ 1 है और 11 का जीसीडी भी 12 के साथ 1 है। अब मुझे चेक करना है इस पे कितने एलिमेंट्स बनेंगे जो हमारे पास कोपराइम है इसकी, तो मैं 5 वैल्यूज चेक कर सकती हूँ। तो 5 ऑफ 12 क्या आ जाएगा, 5 of 2 square into 3 means 5 of 2 square into 5 of 3। हम चेक कर सकते हैं कि RS कितने बनेंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे RS के अंदर। तो देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, और 3 का आ जाएगा 3 माइनस 1, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। क्या आ जाएगा 2 और ये बता देगा 2, मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे। और मेरे पास एलिमेंट्स भी कितने आ रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4। दिस इज द RRS मोडुलो 12। Now let us see example number 3rd, first part. Write a CRS modulo 13 composed entirely of multiple of 2। इससे मल्टीपल आना चाहिए 2 के। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमें मोडुलो 13 के CRS फाइंड आउट करना है। और मल्टीपल शायद यहाँ पे आपको दे रखा है, मल्टीपल ऑफ 2 दे रखा है ना, नॉट 12 इट इज 2। देखिए हमें पता है कि मोडुलो 13 के CRS क्या बनेंगे, 0 1 2 और 2 लेके m-1 तक, मतलब 12 तक इसका ये CRS बनेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए a सर दैट उसका m के साथ जीसीडी भी 1 हो, तो मेरे पास क्या होता है AR1 AR2, ये भी मेरे पास क्या बन जाता है AR5M, ये भी मेरे पास क्या बन जाता है CRS बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो 2 है ना वो 13 का जीसीडी मेरे पास क्या है 1 है। सो देयरफॉर अगर मैं 2 को इन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मींस 2 into 0 then 2 into 1 then 2 into 2 up to 2 into 12, इन सबका भी जीसीडी क्या हो जाएगा, ये भी मतलब CRS हो जाएगा। दिस इज आल्सो अ CRS मोडुलो m। सो दिस विल कम 0 2 4 अप टू 24। ठीक है, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि एंटायरली मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए। राइट अ CRS मोडुलो m कंपोज्ड एंटायरली ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 आए तो हम कैसे लिखेंगे, शायद आपकी बुक में आपको पावर लिखा हुआ है लेकिन वो गलत है, यहाँ पे मल्टीपल आएगा सही। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7 की, तो यहाँ पे इसका CRS क्या है, CRS मोडुलो 7 क्या है मेरे पास 0 1 2 3 4 5 अप टू 6, अप टू m-1 होता है ना, अप टू 6 बनता है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास a और m का जीसीडी क्या होता है 1 होता है, मतलब कोई ऐसा नंबर मिल जाए, मतलब 3 और 7 का भी जीसीडी 1 है, इसका मतलब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये भी क्या बन जाएगा CRS बन जाएगा। 3 into 1 3 into 2 up to 3 into 6 is a CRS मोडुलो 7। ये भी क्या बन जाएगा CRS मोडुलो 7। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट 2 4 6 2m जो एक CRS मोडुलो m है व्हेन m इज ओड। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सेट को हम ब्रेक कर लेते हैं। किस टाइप से ब्रेक करते हैं वो देखिए, इसको हम इस टाइप से ब्रेक करते हैं। लेट अस सी, एक सेट लेते हैं हम S, यहाँ पे ले लेते हैं सेट, लेट कर लेते हैं यहाँ पे इसका एक सेट दैट इज 2 4 6 अप टू m-1, बीच में m+1 आएगा अप टू 2m-2 2n। ठीक है, ये सेट कंसीडर कर लिया। अब देखिए ये जो नंबर है m से, ये वाले जो नंबर्स हैं ये तो m से छोटे ही हैं हमारे पास, ये वाले नंबर्स m से बड़े हैं, बीच में यहाँ पे कहीं m भी आएगा ना मेरे पास, ध्यान से देखिए यहाँ पे, हाँ बीच में यहाँ पे मेरे पास m भी आएगा। तो ये वाले जो नंबर्स हैं m से छोटे हैं, तो ये रिमाइंडर जब m से डिवाइड करेंगे तो ये छोड़ेंगे ना। जैसे सपोज 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोडुलो 7, अब 2 7 से छोटा है तो 2 को आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। और जो नंबर्स उस नंबर से छोटे हैं वही रिमाइंडर छोड़ेंगे, तो ये तो रिमाइंडर छोड़ेंगे ये। अब बात करते हैं m+1 से m+2
2 से ऐसे करते हैं, तो आ जाएगा m प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलू, यहाँ पे बेसिकली m नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे m जो है वो ओड है, तो ये वाला नंबर ओड है, ये वाला नंबर ओड है, अगला नंबर m प्लस 3 आ जाएगा ओड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलू m, जब इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट हम लेंगे m प्लस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलू m। नेक्स्ट अब टू ले लिया मैंने 2m minus 2 इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू m minus 2 मोडुलू m, और 2m किसके कॉन्ग्रुएंट है 0 मोडुलू m के। देखिए जो ये वाला नंबर है 2m minus 2, ये मैंने m minus 2 कैसे लिखा, देखिए जब मैंने 2m minus 2 को m से डिवाइड किया, ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2m और फिर ऐसा आ जाएगा -2 रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2m minus 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोडुलू m। अगर मैं यहाँ पे m प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिवाइड होके -2 ही आना, तो मैंने यहाँ पे m minus 2 ही लिखा। अब कहते हैं सेट क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है 0 1 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, फिर अप टू 3 भी आएगा, ऐसे करते करते m minus 1 तो आ ही रहा है, फिर यहाँ से m minus 2 आ गया, अब 2 लेके कहाँ तक जाएगा मेरे पास m minus 2 m minus 1 से लेके मेरे पास चला जाएगा m minus 1 तक। m minus 2 तो पहले लिखा जाएगा ना m minus 2 फिर m minus 1, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इट इज अ CRS मोडुलू m। ध्यान रखना इसको इस टाइप से ब्रेक करना, और इस वाले टर्म को मैंने m minus 2 यहाँ पे लाने के लिए, इसलिए मैंने वहां पे m को प्लस। एग्जांपल नंबर 5 के कहते हैं फॉर एनी odd positive m we have to prove that sum of integers of any CRS मोडुलू m is congruent to 0 mod m, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं सेट, लेट द सेट a1 से लेके am तक मैंने सेट मान लिया, ठीक है। तो मैंने माना कि am दिस इज सेट, और हमने क्या प्रूव करना है कि ये CRS है, ठीक है, ये प्रूव करना है CRS, ठीक है। अब CRS किसके प्रूव करना है m के, तो हमें पता है कि क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है 0 1 2 अप टू m minus 1 रिमाइंडर आने चाहिए। अब सपोज मैंने a1 को जब m1 से डिवाइड किया, m से डिवाइड किया मोडुलू m से, तो मुझे रिमाइंडर मिला यहाँ पे r1, सपोज मैंने लेट कर लिया r1 रिमाइंडर मिला। जब मैंने a2 को डिवाइड किया तो मुझे मिला रिमाइंडर r2, ठीक है, और जब मैंने a3 को किया तो मुझे मिला r3। सपोज मैंने किया am को तो मुझे रिमाइंडर मिला rm मोडुलू m। फिर मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, तो आ जाएगा a1 प्लस a2 अप टू am, और ये चीज आ जाएगी मेरे पास r1 प्लस r2 अप टू rm मोडुलू m। और जो रिमाइंडर्स हैं मैं इनको इससे रिप्लेस कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है ये किसी एक के कॉन्ग्रुएंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू m minus 1 मोडुलू m। अब 0 से लेके m minus 1 मतलब m इंटीजर से आएगा, m इंटीजर का सम क्या होता है m into m plus 1 by 2, m नंबर्स है ना मोडुलू m, ठीक है। अब जब मैंने इसको m से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बना 0, यहाँ पे लिख सकते हो कि m into m plus 1 by 2, m इसको डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इज वी कैन राइट हियर m into m plus 1 by 2 is congruent to 0 मोडुलू m, ठीक है। ये वाली चीज a1 से लेके am तक इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके कॉन्ग्रुएंट, सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस वन पार्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलू m, सो a1 से लेके am तक इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलू m। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सपोज ये मैंने मान लिया a है, दिस इज b मोडुलू m, और ये आ चुका है यहाँ पे b, और ये आ चुका है c मोडुलू m। अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलू m के, b कॉन्ग्रुएंट है c मोडुलू m के, सो वी कैन से दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मोडुलू m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 अप टू am इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलू m। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि इनका जो सम है ना वो किससे कॉन्ग्रुएंट होता है 0 मोडुलू m के।